वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं शिवाब मलिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन पर। 16 अगस्त के रोज इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया है स्केड्यूल असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाने का। वीडियो पे बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। फाइनली बहुत अरसे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ्राइडे के रोज जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाया गया था वो नवंबर 2014 में था। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस बना के एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी, जिसको लीड कर रहे थे जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। वो थे चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2016 के स्टार्टिंग में ही जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वफात हो जाती है, वो दुनिया से चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद एक सोच पैदा होती है कि क्या ये अलायंस अब चलेगा या गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी या क्या होगा, क्या जम्मू कश्मीर में नए से इलेक्शन होने जा रहे। तो एक सोच सी डेवलप होती है। लेकिन तभी क्या होता है कि जो मुफ्ती साहब की जो बेटी थी महबूबा मुफ्ती, वो चीफ मिनिस्टर बनती हैं और ये अलायंस जारी रहता है, ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन जून 2018 में बीजेपी क्या करती है, अपना अलायंस तोड़ देती है। वो जो सपोर्ट जो उन्होंने पीडीपी को दी होती है वो विड्रॉ कर लेती है और ऐसे ये अलायंस, ये कोलिजन गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लग जाता है। फिर 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा सानहा हो जाता है, जिसे हम पुलवामा अटैक से जानते हैं। एक बहुत बड़ा हॉरिफिक अटैक होता है जिसमें हम अपने 40 जवान खो बैठते हैं। 40 जवान उसमें सीआरपीएफ के शहीद होते हैं। तो उसके बाद मुल्क में एक डिमांड होती है कि हमें इसका बदला लेना है। जैश ए मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और आखिरकार 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के जेट अटैक करते हैं जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप जो कि बालाकोट पाकिस्तान में थे, उन पे जाके अटैक करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अटैक था। फिर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में एक टर्माइल आता है जब अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाता है और सिक्योरिटी के नाम पे अमरनाथ यात्रा ख़त्म कर दी जाती है। वहीं पे अमरनाथ यात्रा ख़त्म कर दी जाती है। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये अमरनाथ यात्रा यहीं पे ख़त्म कर दी जाती है। जिसके बाद लोकल जो लीडर्स होते हैं जम्मू कश्मीर के में, वो कहते हैं कि कुछ बीजेपी कुछ खतरनाक करने जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर के साथ कुछ खतरनाक करने जा रही है। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फिर जब 5 अगस्त आती है तो अचानक रात को इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज सस्पेंड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अगले दिन अमित शाह, जो कि उस वक्त होम मिनिस्टर थे, आज भी होम मिनिस्टर हैं, तो वो जाते हैं लोकसभा में और वहाँ पे 370 को हटाने का बिल पेश करते हैं। तब जाके पता चलता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उस दिन 370 हटता है और जम्मू कश्मीर जो कि पहले स्टेट थी वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना दिया जाता है और लद्दाख यूटी बना दिया जाता है। तो ऐसे जम्मू कश्मीर का पूरे तरीके से स्ट्रक्चर बदल के रख दिया जाता है। 5 अगस्त की रात कश्मीर वैली में 15 दिन तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लोगों घरों से निकलने के लिए रोक दिया जाता है। ऑलमोस्ट 120 दिन के लिए कश्मीर बंद रहता है। स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ऑलमोस्ट बंद रहते हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और जितने भी लीडर्स होते हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ पे पीएसए लगा दिया जाता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और कुछ को हाउस अरेस्ट करके रख दिया जाता है। फिर 5 अगस्त के सेंटर के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जिसका डिसीजन 11 दिसंबर 2023 को आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वो उसका डिसीजन आता है। और वो जो 5 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में सेंटर का जो डिसीजन लिया गया था उसको अपहेल्ड करते हैं। वो उसको बिल्कुल सही करार देते हैं। लेकिन इस हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट सेंटर पे कुछ क्वेश्चन अराइज करता है, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन देता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवालिया निशान लगाती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही क्वेश्चन होता है कि अभी तक 2019 में स्ट्रक्चर बदला था,
अभी तक वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाएगी, अभी तक वहाँ पे असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते, जिसमें सेंटर जवाब देता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी हो, इससे पहले भी इलेक्शन होते आए हैं और इसके बाद भी होने चाहिए, आपके पास अगली सितंबर तक का वक्त है, आपको उसके बीच में इलेक्शन करवाने हैं। फिर आखिरकार 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का स्केड्यूल। आइए देखते हैं उस स्केड्यूल को। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं और आपको बता भी देता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 3 फेसेस में होंगे। पहला फेज का जो नोटिफिकेशन है वो 20/8/2024 को आएगा, यानी कि 20 अगस्त 2024 को ट्यूसडे के रोज आएगा। और इसमें जो फर्स्ट फेज में जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी, जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरेंगे, उनकी जो लास्ट डेट है वो होगी 27 अगस्त 2024। तो जो इन नॉमिनेट्स हैं, इनकी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा वो 28 अगस्त 2024 को होगा। इसके बाद जो लास्ट डेट होगी जिसमें कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन से विड्रॉ कर सकता है वो है 30/8/2024, यानी 30 अगस्त 2024 तक वो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है, वो इस इलेक्शन से विड्रॉ कर सकता है। और जो डेट है जिस दिन पोलिंग होगी फर्स्ट फेज की जम्मू कश्मीर में, वो है 18/9/2024, यानी कि 18 सितंबर 2024 को इलेक्शन होगा फर्स्ट फेज का जम्मू कश्मीर में। दूसरे फेज का नोटिफिकेशन आएगा 29 अगस्त 2024 को। इसके लास्ट डेट होगी जो नॉमिनेशन, जो कैंडिडेट इसमें नॉमिनेट करेंगे खुद को, जो नॉमिनेशन भरेंगे सेकंड फेज में, उसकी डेट है लास्ट डेट 5 सितंबर 2024। इसका स्क्रूटनी का प्रोसेस चलेगा 6 सितंबर 2024 तक। और उसके बाद जो इसमें सेकंड फेज में जो लास्ट डेट होगी जिसमें कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन से विड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्शन से विड्रॉ कर सकते हैं, वो होगी 9 सितंबर 2024। और सेकंड पोल का जो इलेक्शन होगा, जिस दिन पोल होगा, डेट ऑफ पोल इसकी होगी वो होगी 25 सितंबर 2024। पहले फेज का डेट ऑफ पोल होगा 18 सितंबर और दूसरे फेज का पोल होगा 25 सितंबर 2024 को। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फेज की। तीसरे फेज का नोटिफिकेशन आएगा 5 सितंबर 2024 को। इसकी लास्ट डेट होगी जो कैंडिडेट नॉमिनेशन भरेंगे वो होगी 12 सितंबर 2024 तक। इसका स्क्रूटनी का प्रोसेस चलेगा 13 सितंबर 2024 तक। और जो लास्ट डेट होगी थर्ड फेज में, जो आपने कैंडिडेट जो भी विड्रॉ करना चाहते हैं, वो होगी 17 सितंबर 2024 तक। और इसका पोल होगा, थर्ड फेज का पोलिंग डेट होगी 1 अक्टूबर 2024 को इसका पोलिंग होगा। और जो काउंटिंग जिस दिन रिजल्ट आने हैं वो है 4 अक्टूबर 2024, 4/10/2024 फ्राइडे के रोज इसका रिजल्ट आएगा। और इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि इस इलेक्शन को, असेंबली इलेक्शन को जम्मू कश्मीर में हमने कंप्लीट करना है 6/10/2024, यानी कि 6 अक्टूबर 2024 से पहले ही हमने ये सारा प्रोसेस ख़त्म करना है, इलेक्शन कंप्लीट करने हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया कि 2014 के बाद इलेक्शन नहीं हुए, कैसे गवर्नमेंट टूटी, उसके बाद आज फाइनली 5 साल बाद 370 टूटने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के 5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है, उनको मुबारक। ये बहुत एक खुशी की, दिल अजीज़ी की बात है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और फाइनली हम सबको तैयार हो जाना चाहिए इस इलेक्शन में अपना रोल अदा करने के लिए, क्योंकि राइट टू वोट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमें इससे हर हालत में अदा करना है, ओबे करना है। तो आप देखिए चेंजेस कैसे आते हैं, यही तो है। आम पब्लिक के पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हथियार क्या है? हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोगों के पास, पब्लिक के पास हथियार डेमोक्रेसी में यही होता है, राइट टू वोट। आप अपना वोट पोल करेंगे तो आप तब्दीली ला सकते हो, आप बदलाव ला सकते हो, आप चेंजेस ला सकते हो। अब मेरी सबसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट पोल करें। शुक्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइज लाइक करें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।